सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार पीजे सौंदरराजन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर भारत सरकार एक भारत उन्नत भारत नारे को सामने रखकर काशी तमिल संगमम नाम से महोत्सव का संचालन करती आ रही है। पावन भूमि काशी और तमिलनाडु के बीच लंबी परंपरा से आ रहे संबंध का परिचय भारत के जन जन को देने के रूप में और देश के रिश्तों को मजबूत करने के रूप में काशी तमिल संगमम का उत्सव भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। इस साल इसका तीसरा संस्करण आज से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के उद्घाटन के मौके पर कहा, यद्यपि पहले दो संस्करण काशी तमिल संगमम के पवित्र कार्तिक मास में आयोजित हुए थे, उसकी अपनी महत्ता है, लेकिन तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में और प्रयागराज के बाद 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है, अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 10 दिनों तक चलने वाले काशी तमिल संगमम पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ शिक्षा मंत्रालय के सीनियर कंसल्टेंट पीजे सुंदरराजन साहब मौजूद हैं। सुंदरराजन साहब, बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में आपका। नमस्कार जी, आकाशवाणी को भी। शुरुआत करते हैं, काशी तमिल संगमम ये क्या है? काशी के साथ यानी बनारस के साथ तमिलनाडु का क्या रिश्ता रहा है? हमारे श्रोताओं की सुविधा के लिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। काशी और तमिलनाडु के बीच में बहुत पुराने वेद काल से लेकर संबंध हैं और इस संबंध ऐसे हैं तो तमिलनाडु में लगभग 452 मंदिर हैं। उस शिवालय में सभी जो वहाँ शिवलिंग का प्रतिष्ठा, अलग से एक शिवलिंग है, उसका नाम काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ माता विशालाक्षी के नाम पर, अन्नपूर्णा के नाम पर प्रसिद्ध मंदिर हैं और ये परंपरा रही है शुरू से आज तक, ये परंपरा चलते आई है। तो काशी में एक बार अपने जीवन में दर्शन करना और एक यात्रा के रूप में आज भी जाते हैं। रामेश्वरम में शुरू करते हैं, 3 बार डुबकी लगाते हैं, अपने हाथ में मिट्टी लेते हैं, माधव का नाम लेते हैं। पहले बार सेतु माधव, दूसरे बार बिंदु माधव, तीसरे बार वेणी माधव। यानी अयोध्या और इसमें बिंदु माधव का नाम है काशी, काशी के जो विराजमान माधव जी हैं। वेणी माधव इलाहाबाद के हैं। इस सबके नाम लेते हुए सेतु माधव का शिवलिंग अपने घर में रखते और जिस दिन काशी की यात्रा करना है उस दिन निकल जाते हैं इस शिवलिंग के साथ। वहां पर स्नान करते, यहाँ के जो तीर्थ हैं, कोटि तीर्थ बोलते हैं, वहां पर उसको लेकर वहां के शिवालय में यानी काशी और इलाहाबाद में नहाकर इस मिट्टी को इलाहाबाद में करते हैं और विसर्जन करते वापस आते हैं। पुनः यहाँ पर काशी अपने रामेश्वरम आकर अपना यात्रा पूरा करते हैं, अपने गांव जाते हैं। ये परंपरागत शुरू से ही रही है। इसके साथ आधुनिक भारत में भी हम जानते हैं महाकवि सुब्रमण्य भारती वहां पर शिक्षा अर्जित किया है। पहले से भी लोग वहां जाते थे और काशी में शिक्षा अर्जित करना एक शिक्षा का केंद्र रहने की वजह से वहां लोग काशी जाते हैं। आज भी तमिलनाडु की जो वहां पर विवाह उत्सव है, परंपरागत वैदिक धर्म से होता है, तो वहां की अपने वहां के परंपरागत विवाह है, उसमें काशी यात्रा एक प्रकरण है जी। 10 दिनों तक चलने वाले काशी तमिल संगमम के दौरान क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और क्या गतिविधियां होंगी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। काशी तमिल संगम आज शुरू हो गया है। 13 तारीख वहां दक्षिण भारत चेन्नई में पहले जो जत्था है, जो ग्रुप है, विद्यार्थी, शिक्षक और लेखक, इन समूह को लेकर वहां से IRCTC द्वारा और तमिलनाडु के IIT मद्रास और यहाँ के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साझेदारी में एक ग्रुप वहां निकली है। आज वहां पर पहुंच गए हैं। काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। वहां का एग्जीबिशन और एकेडमिक कार्यक्रम भी वहां रखा है
और अगस्त्य मुनि के बारे में वहां पर एक प्रस्तुत रूप में वहां पर इस साल थीम के रूप में किया गया है, उसका भी उस एग्जीबिशन को दर्शन करेंगे। तत्पश्चात एकेडमिक प्रोग्राम में भाग लेंगे। 5 विषय पर यहाँ पर 5 ग्रुप हैं। इस 5 ग्रुप में 5 दिन विषय विभिन्न स्तर पर इस पे होगी। पहला दिन जो कल होने वाले हैं एकेडमिक सत्र हैं, एकेडमिक्स फॉर विकसित भारत के लिए शिक्षाविदों का योगदान। और जो दूसरा जो ग्रुप है, और ये ग्रुप विश्वकर्मा फार्मर्स आर्टिसन ग्रुप का है, इसीलिए विश्वकर्मा सेक्टर और किसानों के लिए सरकारी योजनाएं इस बारे में होगी। ये अगले जो दिनों में 17 तारीख जाएंगे वहां पर करेंगे। तत्पश्चात प्रोफेशनल्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स का है, उनके एक समूह है, उसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बिटवीन यूपी एंड तमिलनाडु, यानी उनके रिश्ते हैं और उनके अपॉर्चुनिटीज कितना है, इस संबंध के बारे में सरकारी स्कीमों की भी वहां पर बातचीत चलेगी। वहां की जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो भी भाग लेंगे। इनके आपस में एक इंटरैक्टिव सेशन लगेगी। तत्पश्चात एक महिला समूह है, इसमें मुद्रा लोन, स्किल इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, समृद्धि योजना और इन सभी योजना में उनको जो भागीदारी कर रहे हैं और उनसे लाभ मिला है, उन जो लाभार्थियों का एक समूह और महिलाओं का समूह रहेगा। 5वां जो है एजुकेशन सेक्टर पर जो अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेटिव रिसर्च है, उस पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का कितनी साझेदारी होगी, इसके बारे में स्टार्टअप, इनोवेशन सेक्टर, एडुटेक सेक्टर, रिसर्च जो अनुसंधान के सेक्टर्स में जो भी कार्य लगे हुए हैं, इन फेलोशिप वाले हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, और वो लोग भाग लेंगे। ये 5 समूह हैं। ये सभी लोग वहां पर दूसरे दिन वहां काशी में एकेडमिक सेशन भाग लेंगे। तत्पश्चात इलाहाबाद जाएंगे, कुंभ दर्शन करेंगे, कुंभ में स्नान करेंगे। तीसरे जो दिन है यहाँ पर जो उनका यात्रा है, 8 दिन की यात्रा में जो तीसरा दिन अयोध्या पहुंचेंगे, अयोध्या में भाग लेंगे। वहां से राम जन्मभूमि का चौथा दिन सुबह दर्शन करके वापस लौटेंगे। ये 8 दिन का यात्रा है, 2 दिन और 2 दिन आने जाने के लिए 4 दिन की इनकी यात्रा रहेगी। तो लगभग कितने लोग शामिल हैं इस यात्रा में? इस बार 5 ग्रुप हैं, जो 200 लोग यहाँ से जा रहे हैं। इसके अलावा 200 सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय से भी आज के एक अलग से जता आज निकला है, वो भी वहां से भाग ले रहे हैं, उनका भी रहेगा। ये 1200 लोगों का एक इस बार का योजना है जी। इसके अलावा भी लोकल के वहां के शिक्षाविदों और शिक्षा विद्यार्थियों भाग लेंगे। काशी तमिल संगमम 3.0 जो आज से शुरू हुआ है, ये एक तरह से कहें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी से सीधे तौर पर संबंधित है। कैसे भारतीय जो ज्ञान प्रणाली है उसको भी एकीकृत करना है, कैसे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से मेल खाता है और उसे आगे बढ़ाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की शिक्षा के अलावा पहले ही जो शुरू में ये होती थी अपने पढ़ाई में, मॉरल एजुकेशन का एक शिक्षा था और हर स्कूल में चलता था। अभी ये लंबे दौर तक दूसरे और तीसरी नीति पे आई है। जो अभी की जो नई नीति पर एक अलग से एक सिफारिश है और रिकमेंडेशंस है सरकार को, जो विद्यार्थी हैं विद्या के अलावा अपने जो भारतीय ज्ञान परंपरा से अर्जित विषयों का भी अर्जित करना, उसके अलावा ये जहां जहां वो जा सकते हैं वहां पर जाकर भी अनुभव करना, यानी यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, साइंटिफिक जो इंटरवेंशंस जहां जहां हैं उसमें जाकर वहां पर भाग लेना। युवा संगम भी ऐसे ही है। इसी दौर पर हमने काशी तमिल संगमम भारतीय संस्कृति को जानने के लिए पुनः उसमें जागृत होने से देश के प्रति उनका योगदान अधिक रहेगा, ऐसे ही सिफारिश है, इसी के अनुरूप है। शिक्षा के अलावा अन्य विषय भी नॉन एकेडमिक और क्रिएटिव चीज है, उसमें सीखने की अनुभव मिलेगी। काशी तमिल संगमम 3.0 इस आयोजन के दौरान तमिलनाडु और काशी के बीच ज्ञान आदान प्रदान जो होगा दोनों के बीच में, वो किस तरीके का होगा? पिछले वर्ष अनुभव था और उसके पहले हम लोगों ने एकेडमिक सेशंस रखे थे, उसमें उद्बोधन रहा है और काशी विश्वविद्यालय में भी बच्चों को जाना और सभी लोगों को वहां पर जाने की वजह से उसमें काशी के विश्वविद्यालय में उनमें जो लोग गए थे उनको एक अनुभव महसूस हुआ। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका पहला कुलपति रहे, तो उसमें सीखने की भी इनको महसूस हुआ है। अब दूसरे संस्करण में एक इंटरैक्टिव सेशन रखा है, वहां से जो भाग लिए हैं वहां की जो स्थानीय विद्यार्थी हैं और शिक्षक हैं और तमिलनाडु से आए शिक्षक और विद्यार्थी, इन दोनों को आपस में अपने विचार रखने के लिए एक मौका मिला और उन्होंने आदान प्रदान किया है। पिछले बार किसान लोगों का भी हुआ है, किसान लोग वहां पर आए तो उन्होंने कैसे एक नई चीज सीख के गए थे
10 वर्ष में एक जो बीज है वो निकल जाएगी, नई बीज आएगी। उस चीजों को उनको लगा और काशी की लोग वहां पर उनको कहा आप पुराने चीजों को रखते हुए ये चीज नहीं चल सकती। इनको एक प्रेरणा मिली है। और ऐसे ही उद्योग जगत में भी मुद्रा लोन के विषय में वहां एक महिला कह रही थी मुझे जीएसटी के बारे में पता नहीं था, जीएसटी मुझे अच्छा लगा, मैं पेमेंट कर रही हूँ, दूसरों को भी सुविधा के लिए सिखाई है। और ये एक बहुत बड़ी छोटी सी दुकान लगाई है, 2 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय किया। अभी कह रही है मैं 10 लोगों का एम्प्लॉय किया हूँ, वहां पर एम्प्लॉयमेंट दिया है उनको। उद्योग के अलावा मैं उद्योगपति होते हुए भी छोटे से और बड़े एक स्तर पर गया हूँ, तो टैक्स भी सरकार को दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ी एक आदान प्रदान की है। इससे लोगों को भी एक भ्रम है वो भी दूर होने की एक संभावना प्राप्त हुई है। ऐसे ही एक काशी तमिल संगमम एक विकल्प है। बिल्कुल, इससे पहले 2 बार काशी तमिल संगमम का आयोजन हो चुका है। उन 2 बार के आयोजनों का अनुभव कैसा रहा और इसकी जो महत्ता है वो कितनी पूरी हुई 2 आयोजनों से? दोनों आयोजन में इतनी महत्वता है। पहली बार जो लोग इसकी पंजीकरण क्या है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, बहुत कम थी, उम्मीद से कम थी। दूसरी बार जो एक्सपेक्टेशन हम लोगों की पिछले बार 15 दिन का था, इसमें 3000 लोगों को ले जाना था। तो 3000 की जो इनका एक पूरा रहा है, उनमें जो ग्रुप्स रही हैं 7 का 1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन मोर देन 10 टाइम्स रहा है। इस बार भी इससे भी ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये पता चला है कि लोगों के मन में भी तमिलनाडु में मुझे भी भाग लेना है, सरकार के इसमें अपने अनुभवों को भी देना है। और इसमें सरकार ने ये सोचा है ये शिक्षकों का और विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लेना है। इस अनुभव से इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तमिलनाडु के जो बच्चे हैं, क्योंकि वहां पढ़ते हैं और अन्य उनका माध्यम भी, शिक्षा के माध्यम भी दूसरे हैं, वहां अंग्रेजी है और उसको लेकर वहां पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को अपने मूल स्वरूप में वहां जाकर काशी से जाकर मिलना, वहां की जो प्रेरणा लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो एक अनुभव यह है, तीसरे संस्करण से विद्यालयों के आपस में एक बहुत बड़ा साझेदारी मिलेगी। ये भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा रही है, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत रही है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी और बहुत गहरी हैं। काशी तमिल संगमम का जो आयोजन होता है, ये जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत है, इसकी समझ को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में ये किस तरीके से मदद करता है? ये पहले से ही लोगों का ये इस मदद के तो सभी का, आप यहाँ आकाशवाणी हैं और दूरदर्शन में भी इसकी एक आंकलन हुई होगी और सूचना के माध्यम से सभी से ये प्राप्त होता है। तो लोगों का एक अध्यात्म की वहां पर लगे हुए हैं, उन लोगों का भी और शिक्षाविदों का सबको एक बहुत अच्छी रही है। उन लोगों ने सोचा, एक अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता था, अगस्त्य ने पहला एक व्याकरण लिखा है, उसका तमिल का व्याकरण अगत्यम लिखा है, उसका भी इतना ज्यादा है। इस बार बहुत ज्यादा पहुंच लगी है, तो लोगों का इतना रिस्पांस है, बहुत अच्छा है। तो ये हमें देखने के मिल रहा है। काशी तमिल संगमम 3 के पीछे का जो दृष्टिकोण है और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इनके बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं को बताएं। दृष्टिकोण यह है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इस दृष्टिकोण को आगे रखते हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है विकसित भारत 2047। इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ऐसे ही लोगों को आपस में भारत की एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, दक्षिण और उत्तर, पश्चिम और पूर्व, सभी लोगों का एक स्थान पर आना और ऐसे ही एक मेल मिलाप होने से जो एकता बढ़ेगी और एक भारत का जब उन्नत मन पे रहेगी तो राष्ट्र का उन्नत होगा। ऐसे ही इस काशी तमिल संगम का प्रकरण रहेगा, ऐसे ही उम्मीद है। पीजे सुंदरराजन जी, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आकाशवाणी को सबको भी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे शिक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार पीजे सौंदरराजन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में